अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहे छी एससीएस न्यूज। हम छी कमलेंद्र झा। खबर के शुरुआत करी और सबसे पहले बात करी दरभंगा में कोरोना के स्थिति पर, जकरा लोग जिलाधिकारी आई एक बैठक केलन और कई आवश्यक दिशा निर्देश दिलन। दरभंगा के समाहरणालय सभागार में जिलाधिकारी राजीव रोशन के अध्यक्षता में स्वास्थ्य विभाग के सिविल सर्जन, जिला स्तरीय पदाधिकारी, सब प्रखंड विकास पदाधिकारी, सब चिकित्सा पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के साथ कोरोना से बचाव के लेकर ऑनलाइन समीक्षा बैठक आयोजित कयल गेल। बैठक में जिलाधिकारी निर्देश दैत कहलन जे सब प्रखंड में कोरोना से बचाव के उपाय के लगातार माइकिंग करा कर प्रचार प्रसार कर लोग के जागरूक कयल जाए। एहि के लेल प्रखंड स्तर पर उपलब्ध सब संसाधन के प्रयोग कयल जाए, जेना शिक्षक, विकास मित्र, जीविका दीदी, आशा सेविका, सहायिका एवं किसान सलाहकार। बिना मास्क के दुकान एवं प्रतिष्ठान में लोग के पायल जाए पर सबसे पहले उनका समझायल जाए, नहीं माने पर जुर्माना कयल जाए। ग्राहक मास्क में हो ई सुनिश्चित कयल जाए। पंचायती राज के नवनिर्वाचित प्रतिनिधि से समन्वय स्थापित कर गाँव-गाँव में जागरूकता फैलायल जाए। एहि के लेल प्रखंड विकास पदाधिकारी के नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधि के साथ वर्चुअल मीटिंग करे के निर्देश दिलन। संगे कहलन जे अगर उनका क्षेत्र में केओ भी संक्रमित है तो उनकर जांच करायल जाए। और सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी के नियमित रूप से टेस्टिंग करे के निर्देश दिलन और शहरी क्षेत्र में टेस्टिंग की संख्या दुगुना तिगुना करे के निर्देश दिलन। जिलाधिकारी कहलन जे यदि केकरो रैपिड एंटीजन टेस्ट पॉजिटिव आबैत अछि तो पुनः RT-PCR कराबे के जरूरत नहीं है। यदि रिपोर्ट निगेटिव आबैत अछि तो कोरोना के लक्षण विद्यमान अछि और RT-PCR जांच करायल जा सकैत अछि। और चिकित्सक के प्रतिदिन पॉजिटिव मरीज से दूरभाष के माध्यम से 7 दिन तक हुनकर हालचाल लैत रहे के निर्देश दिलन एवं वैकल्पिक दिवस में चिकित्सक उनका घर जाकर देखता। वो कहलन जे एहन देखल जा रहा है जे अखन भी अधिकतर लोग मास्क के प्रयोग नहीं कर रहे, जबकि महामारी से बचे के सर्वोत्तम उपाय N95 मास्क के प्रयोग या फिर सर्जिकल मास्क के साथ कपड़ा के मास्क के प्रयोग अनिवार्य है। वो कहलन जे दुकानदार के किछु मास्क रखबाक चाहिए ताकि यदि कोनो ग्राहक बिना मास्क के पहुँचे तो उनका मास्क उपलब्ध करायल जाए। जिला स्तर पर पूर्वाह्न 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक कोरोना जांच के व्यवस्था कयल गेल। कोरोना जांच में गतिमान आयु वर्ग 21 वर्ष और 50 वर्ष पर विशेष ध्यान दिया जाए। जिनका में संक्रमण के लक्षण मिले हुनकर जांच करवा लेल जाए। वो कहलन जे सब प्रखंड में कोविड केयर सेंटर के दुरुस्त क लेल जाए। जिला में 926 बी टाइप के भरल ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध अछि। यदि कोनो प्रखंड में कमी अछि तो मांग करैत संगे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर के दुरुस्त करवा लेल जाए। टीकाकरण कार्य योजना बनाकर उपलब्ध करायल जा रहा टीका के तुरंत उपयोग कयल जाए। वो कहलन जे निजी अस्पताल के भी कोविड केयर सेंटर के रूप में चिन्हित कयल गेल हन। अनुमंडल स्तर पर टीम बना लेल जाए जे ई जांच करत जे निजी अस्पताल में इलाज सरकार द्वारा निर्धारित मानक और दर पर कयल जा रहा अछि कि नहीं। जिलाधिकारी कहलन जे सब अपन अपन व्यवस्था के ड्राई रन करवा के देख लेत और प्रतिवेदन उपलब्ध कराबैत। पॉजिटिव मरीज के ससमय एम्बुलेंस मिले एकर व्यवस्था प्रखंड स्तर पर कयल जाए। यदि कहीं एम्बुलेंस के कमी है तो भाड़ा पर राख लेल जाए। वो कहलन जे जतेक ज्यादा टेस्टिंग हैत ओतबे ज्यादा बचाव हैत। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा सब चिकित्सा प्रभारी के मॉडरेट केस कोविड केयर सेंटर में एवं सीरियस केस DMCH रेफर करे के लेल कहलन। जिलाधिकारी सब प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी से उनका प्रखंड में कोविड संक्रमण से निपटे के लेल कयल गेल तैयारी के जानकारी बारी बारी से लेलन। सब प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी बतौलन जे उनका प्रखंड में 10 बेड वाला कोविड केयर सेंटर उपलब्ध है, जहां ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एवं ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध है। सब प्रखंड में एम्बुलेंस उपलब्ध है एवं सब प्रखंड में 400 एंटीजन टेस्ट एवं 150 RT-PCR टेस्ट प्रतिदिन करायल जा रहा है। एहि बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर स्पर्श गुप्ता, सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार सिन्हा, अपर समाहर्ता अनिल कुमार सिन्हा, जिला भूअर्जन पदाधिकारी अजय कुमार, उप निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, जिला आपदा प्रभारी सत्यम सहाय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी डॉक्टर रश्मि वर्मा, DPM हेल्थ विशाल कुमार एवं अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित छला। पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिला के रोकल जाए के विरोध में दरभंगा में भाजपा युवा मोर्चा द्वारा मशाल जुलूस निकालल गेल। पंजाब में कांग्रेस के साजिश से प्रधानमंत्री के सुरक्षा में चूक के विरोध में भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा द्वारा विशाल आक्रोशपूर्ण मशाल जुलूस निकालल गेल।
भारतीय जनता युवा मोर्चा दरभंगा जिला की ओर से शहर के नेशनल सिनेमा मदारपुर चौक से नाका 5 तक विशाल जन आक्रोश मशाल जुलूस निकालल गेल। यह आक्रोश मार्च में युवा मोर्चा के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता राहुल गांधी और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी के जम का विरोध कलन, उनका विरोध में नारेबाजी कलन और एक स्वर में पंजाब कांग्रेस सरकार के बर्खास्त करे के मांग कलन। कार्यक्रम में उपस्थित भाजपा के प्रदेश मंत्री डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता एकरा कांग्रेस के साजिश करार दैत कहलनि जे पंजाब में विकास कार्य के रोके के लेल साजिश के तहत प्रधानमंत्री के काफिला रोकल गेल। ओ कहलनि जे देश के प्रधानमंत्री के सुरक्षा में एहि प्रकार के चूक से पूरा देश में आक्रोश व्याप्त अछि। देश के जनता एहि कुकृत्य के लेल कांग्रेस के कहियो माफ नहीं करत। पंजाब के मुख्यमंत्री चरण सिंह चन्नी जी एवं वहाँ के कांग्रेसियों सोनिया गांधी, राहुल गांधी जी और जितने भी उनके कांग्रेस के नेता हैं, सबों ने एक साजिश रची थी और किसानों का मोहरा बना करके माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को सभा स्थल तक पहुंचने के लिए किसानों का मोहरा बना करके एक साजिश रची गई थी। उनका उद्देश्य था माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का हत्या करना। क्योंकि कांग्रेस घबरा गए हैं, भारतीय जनता पार्टी का जन समर्थन देखकर उनका जनमानस के प्रति समाज के अंतिम पंक्ति के लोगों तक जो कार्य हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया है, इससे अन्य दल के साथ कांग्रेस घबरा गई है और इसी घबराहट में उन्होंने ये ऐसा गलत कदम उठाया है। लहरियासराय कर्मचारी विश्राम गृह में 15म मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के एक बैठक आयोजित भेल। लहरियासराय स्थित कर्मचारी विश्राम गृह में मीडिया स्पोर्ट्स क्लब के आम बैठक वरिष्ठ पत्रकार राकेश कुमार नीरज की अध्यक्षता में भेल। बैठक में मीडिया कप 2021 के आय व्यय के ब्यौरा प्रस्तुत कयल गेल, जेकरा सर्वसम्मति से पारित कयल गेल। संगे बैठक में मीडिया कप 2022 के आयोजन के लिए आयोजन समिति के गठन कयल गेल, जाहि में अध्यक्ष गुंजन कुमार, कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार, महासचिव अमित कुमार, कार्यकारी महासचिव संजय कुमार, कोषाध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण, उपाध्यक्ष पद पर राकेश कुमार नीरज, मनोज कुमार, पुनीत सिन्हा, कुमार रोशन, भुवन मिश्रा, संतोष दत्त झा एवं विकास कुमार एवं सचिव पद पर गिरीश कुमार, राजीव रंजन प्रसाद, अभिनव सिंह, लक्ष्मण कुमार, विपिन पप्पू, कुमार कन्हाई, राकेश कुमार और अब्दुल कलाम चुनल गेला। एक अनुशासन समिति के भी गठन कयल गेल, जाहि में डॉक्टर संजय लाला, नवेंदु शेखर पाठक, प्रहलाद किल्लो के राखल गेल हन। बैठक में मैदान के सुचारू ढंग से मैच लायक बनावे के लिए ग्राउंड कमेटी के गठन कयल गेल, जाहि में बैद्यनाथ झा बैजू, इम्तियाज अहमद, मनोज कुमार, सूरज कुमार, वरुण ठाकुर, आशीष महापात्रा, राहुल गुप्ता, इंद्रभूषण चौधरी, चंद्र प्रकाश कर्ण, कमलेंद्र झा, लाल बाबू अंसारी एवं तुलसी झा के राखल गेल हन। मीडिया इंचार्ज पद्मेश सौरभ हेता। के अतिरिक्त संरक्षक के रूप में अमरनाथ चौधरी, रविभूषण चतुर्वेदी, संतोष झा, सतीश कुमार, विनय कुमार चौधरी, नवीन सिन्हा, देवेंद्र ठाकुर, संजीव कुमार, रामा रमन आचार्य, अमरनाथ प्रसाद, अजय मोहन प्रसाद, मंसूर खुश्तर, आलोक पुंज संगीत, मुकेश कुमार झा, इरफान अहमद पैदल, मनोज दास एवं सुधांशु सिन्हा के राखल गेल हन। बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लेल गेल जे मीडिया कप 2022 के आयोजन कोरोना के स्थिति के देखैत 22 मार्च से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित डॉक्टर नागेंद्र झा स्टेडियम में आयोजित कयल जायत, जाहि में पूर्व के तरह 8 गो टीम भाग लेत। लहरियासराय के कर्मचारी विश्राम गृह में 15वें प्रमंडल स्तरीय मीडिया कप को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में 2021 में हुए मीडिया कप का आय व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात नए कमेटी का निर्माण हुआ और जिसमें महासचिव के पद पर अमित कुमार और अध्यक्ष के पद पर गुंजन कुमार को नियुक्त किया गया। साथ ही साथ कार्यकारी अध्यक्ष अभिषेक कुमार और कार्यकारी महासचिव संजय कुमार को बनाया गया। कोषाध्यक्ष कौशल किशोर कर्ण रहे। इसके अलावा अन्य कमेटियों का भी निर्माण हुआ और मीडिया कप की बैठक में निर्णय लिया गया कि आगामी मीडिया कप कोविड की स्थिति को देखते हुए 22 मार्च से कराने का निर्णय लिया गया है, लेकिन अंतिम निर्णय कोविड की स्थिति को देखते हुए लिया जाएगा। फिलहाल 22 मार्च से
मीडिया कप के आयोजन का निर्णय इस कमेटी के द्वारा सर्वसम्मति से लिया गया है। जी, अभी मीडिया कप में बैठक में आपका क्या योगदान है? जी, मैं कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अभिषेक कुमार। जिलाधिकारी के आदेश पर बहादुरपुर में 2 दिन जमीनी मामला के निपटारा है। बहादुरपुर के अंचल अधिकारी सप्ताह में 2 दिन बुधवार और शनिवार के जमीनी मामला के निपटारा करता। पहले ई सप्ताह में 1 दिन ही हुए चल शनिवार के, लेकिन ज्यादा लंबित केस के देखे तो अब सप्ताह में 2 दिन आयोजित करे के आदेश जिलाधिकारी द्वारा दिल गए। आने बारे में विस्तृत जानकारी बहादुरपुर के अंचल अधिकारी दिलन। डीएम सर के आदेश से प्रत्येक बुधवार और शनिवार को अगर अवकाश न हो तो थाना स्तर पर भूमि विवाद से संबंधित बैठक थाना अध्यक्ष के साथ अंचल अधिकारी द्वारा आयोजित की जाएगी और भूमि विवादों को सुना जाएगा। आज कितने मामलों के निष्पादन किया गया है या किस तरह के मामलों का निष्पादन किया गया है? जो भी मामले हैं सो आपसी भूमि विवाद से और नापी से संबंधित मामले हैं। आज बहादुरपुर अंचल अंतर्गत 8 और 10 मामलों का सुनवाई किया गया है, जिसमें 3 मामलों का स्पॉट पर ही निष्पादन कर दिया गया, शेष मामले जांच की में। SCS न्यूज में अखंड वक्त भर रहा चिट्टा ब्रेक के बाद समाचार सिलसिला जारी है। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, ए होम अवे फ्रॉम होम। 35 वेल इक्विप्ड रूम यहाँ उपलब्ध है, जिसमें मॉडर्न एमिनिटीज और फैसिलिटीज उपलब्ध है। यहाँ 24 घंटा गर्म और ठंडा पानी उपलब्ध। विद्युत आपूर्ति में कोई कोताही नहीं। फ्री वाईफाई, लॉन्ड्री और कई अन्य फैसिलिटीज इस होटल में उपलब्ध है। होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी ISO सर्टिफाइड है। हमारा पता है SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9572077779। दूसरा नंबर 8051118822, 8051118822। हमारे यहाँ अदर यूनिट्स हैं। स्वादिष्ट फैमिली रेस्टोरेंट, फ्री होम डिलीवरी फैसिलिटी अवेलेबल। कॉन्टैक्ट नंबर 9572077773। दूसरा नंबर 7766912120। इसके अलावा यहाँ सौभाग्य मैरिज हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। सौभाग्य बैंक्वेट हॉल भी उपलब्ध है, जिसमें भी 500 लोगों के बैठने की क्षमता है। इसके अलावा द रॉक कॉन्फ्रेंस हॉल भी यहाँ उपलब्ध है, जिसमें 50 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। कॉन्टैक्ट नंबर 8051118822। इसके अलावा यहाँ पर राज स्वीट्स एंड बेकरी भी है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर है 7766912117। दूसरा नंबर 9572077774। हमारे कैंपस में A1 आर्ट गैलरी भी मौजूद है, जिसमें आप घर के सजावट के लिए कोई भी सामान अपनी इच्छा अनुसार खरीद सकते हैं। यहाँ पूजा के लिए मूर्ति और सजावट के लिए हर तरीके का सामान उपलब्ध है। हमारा पता है होटल ग्रैंड SM रेसिडेंसी, SM प्लाजा, मिर्जापुर चौक, स्टेशन रोड, दरभंगा। बॉम्बे कुल्फी, देश का जाना माना बॉम्बे कुल्फी अब दरभंगा में। यहाँ उम्दा क्वालिटी की सभी डिलीशियस आइसक्रीम उपलब्ध है। यहाँ कुल्फी स्टिक, जिसमें मलाई, अल्फांसो मैंगो, पिस्ता, स्ट्रॉबेरी, पान मसाला शामिल है।
बॉम्बे कुल्फी स्पेशल में फैमिली पैक कुल्फी से फालूदा रंगीला 4-in-1 उपलब्ध है। यहाँ बैठकर खाने की सुविधा उपलब्ध है, तो देर न करें, परिवार सहित पधारें और बेहतरीन स्वाद का आनंद जरूर लें। हमारा पता है बॉम्बे कुल्फी नियर इंदिरा चौक, मिर्जापुर, दरभंगा। विजय तिलकुट भंडार, मशरफ बाजार, टावर चौक, दरभंगा। स्वाद ऐसा कि याद रहे हमेशा। हमारे यहाँ गया के मशहूर कारीगरों द्वारा खास्ता एवं स्वादिष्ट तिलकुट तैयार किया जाता है। यहाँ के गजक, गुड़, खोआ और दूध मेवा केसर युक्त तिलकुट यहाँ की विशेषता है। नए साल की शुभकामनाओं के साथ आपका विश्वसनीय प्रतिष्ठान विजय तिलकुट भंडार। मोबाइल नंबर 8298626013। एक बार फिर से 8298626013। डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल CBSE करिकुलम। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को प्राथमिकता, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ाना हमारा मकसद है। सामाजिक कार्यों के प्रति सजग। स्कूल में कड़ाई से CCE पैटर्न CBSE पाठ्यक्रम के द्वारा लागू है। यहाँ ई-लाइब्रेरी की सुविधा उपलब्ध है, कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है, उन्नत लेबोरेटरी की सुविधा उपलब्ध, स्मार्ट क्लास की पूरी व्यवस्था यहाँ उपलब्ध है। छात्र छात्राओं को स्कूल तक लाने और घर तक पहुँचाने के लिए ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था उपलब्ध है। हमारे यहाँ अनुशासन का विशेष स्थान है। स्वस्थ वातावरण को जागृत रखने के लिए स्वच्छता पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शिकायत और सुझाव को प्राथमिकता के आधार पर लिया जाता है। हमारा पता है डॉक्टर RLR पब्लिक स्कूल, सदर थाना रोड, दरभंगा। पिन कोड 846009। मोबाइल नंबर 9430827387 9835257788। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। जनता दल यूनाइटेड अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अता करीम द्वारा दरभंगा में जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लेल भेल चुनाव के लऽ कऽ जे छीटाकसी चलि रहल अछि, ओहिमे पूर्व सांसद मोहम्मद अली अशरफ फातमी पर वो कई आरोप लगेलनि, उनका गद्दार तक कहलनि। देखिए, ऐसा है कि पिछले दिनों डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हुआ, जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव हुआ। उसके बाद आप देखे होंगे कि जनाब फातमी साहब का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ। उसके बाद फिर RJD वाले का प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन ना फातमी साहब ना RJD वाले किसी का नाम लिए। हम तो कहना चाहते हैं कि दोनों कायर हैं, इसलिए मुझे बीच में यहाँ आना पड़ा कि ये कायर लोग किसी का नाम नहीं ले रहे हैं। कल भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब जनता दल के RJD के लोगों से पूछ रहे थे तो वो नाम नहीं बोल रहे थे, और फातमी साहब भी इशारों में कर रहे थे। तो ये कायरता का ये है, परिचायक है। आपको जब पता है कि कौन हमारे साथ गद्दारी किया तो उसका नाम बोलिए। जैसे आज अभी मैं नाम बोलने जा रहा हूँ। मैं सीधा सीधा फातमी साहब ने जो आरोप लगाया है मैं उसका प्रतिकार करता हूँ, मैं उसका खंडन करता हूँ, विरोध करता हूँ। फातमी साहब खुद धोखेबाज हैं, खुद गद्दार हैं। और हम ये कहना चाहते हैं यहाँ पर कि जो चोर होता है उसको सारे चोर नज़र आते हैं, जो गद्दार होता है उसको सारे गद्दार नज़र आते हैं, जो धोखेबाज होता है उसको सारे धोखेबाज नज़र आते हैं। अगर फातमी साहब का हमने दिया है वो कॉपी, पॉलिटिकल सफ़र देखिएगा। अभी पहले शुरू वहाँ से करूँ या अंत में कहूँ? पहले शुरू कर देता हूँ। ये अलीगढ़ में चुनाव लड़े, कमरे आलम साहब के साथ ये पैनल बना है, बिहार पैनल, और राताराती ये कमरे आलम साहब को छोड़ करके यूपी पैनल के साथ चले गए। और ये पहला जो इनका राजनीतिक मंजिल है, जो पहला चुनाव ये जीते हैं जनरल सेक्रेटरी, वो कमरे आलम को गद्दारी करके साथ। आप किसी भी अलीगढ़ वाले ओल्ड बॉयज से पूछ सकते हैं। उसके बाद ये पॉलिटिक्स में आए, विदेश से आने के बाद सिद्दीकी साहब के साथ जुड़ गए। और जब 1991 में टिकट का टाइम आया तो लालू जी के एकमात्र उम्मीदवार थे सिद्दीकी साहब, लेकिन ये शरद जी से मिल करके और अहमद बुखारी इमाम साहब से मिल करके इन्होंने टिकट सिद्दीकी साहब का कटवा दिया। सिद्दीकी साहब के साथ गद्दारी किया, धोखा दिया।
1997 में जब पार्टी टूट रही थी तो इनको नियमानुसार शरद यादव के साथ रहना चाहिए था, जिन्होंने इनको पॉलिटिकल स्थापित किया, लेकिन इन्होंने शरद यादव का साथ छोड़ करके लालू यादव के साथ रहे और अहमद बुखारी से भी इन्होंने संबंध खत्म कर लिया। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि 95 में कफील अहमद कैफी, कामेश्वर कुर्बे, जगदीश चौधरी, इन सबों का टिकट कटवा दिया, जबकि इन तीनों ने इनके चुनाव में भरपूर मदद किया था। 95 में से ही इन्होंने ललित यादव को हराने का प्रयास किया और इन्होंने जो है मदन मोहन झा का साथ दिया। वर्ष 2000 में एवं 2010 में इन्होंने हरिनंदन यादव के विरुद्ध कई उम्मीदवार खड़ा करा करके हरिनंदन यादव को हरवा दिया। हरिनंदन यादव जिंदा है, आप उनसे पूछ सकते हैं। ये सब गद्दारी नहीं तो और क्या है, ये धोखा नहीं तो और क्या है। अब उसके बाद आइए, हमेशा ये ललित यादव पीताम्बर पासवान को हराने का प्रयास किए लेकिन विफल रहे। वर्ष 2000 में इन्होंने गुलाम सरवर साहब को भी हराने का प्रयास किया, लेकिन गुलाम सरवर किसी प्रकार से 1500-2000 वोट से जीत पाए, जिसकी वजह से गुलाम सरवर जब तक जिंदा रहे इनसे बात नहीं करते थे। उसके बाद इन्होंने 2005 में क्योंकि से पहले चुनाव में मोहसिन साहब को चुनाव में हरवा दिया, फिर दूसरे में राजद उम्मीदवार महबूब खां को हरा दिया। अब कहिए क्यों हराया? इसलिए हराया कि उस समय तक इनके बेटा बालिग नहीं थे, तो इन्होंने हरा करके उस सीट को रिजर्व रखा ताकि मेरा बेटा जब बालिग होगा तो हम उस पर अपने बेटा को खड़ा करेंगे, और उन्होंने खड़ा किया। तो ये गद्दार है, हमेशा राजद के लोगों को साथ गद्दारी किया है, धोखा किया है। उसके बाद आप चलिए इसमें मिश्री लाल यादव, इन्होंने क्या किया कि देवी दत्त पोद्दार थे 2003 में आप लोग को पता होगा, राजद के उम्मीदवार, लालू जी के उम्मीदवार, इन्होंने मिश्री लाल यादव को खड़ा करके देवी दत्त पोद्दार जो पुराने समाजवादी गाद साहब से चुनाव लड़ने वाले, उनको इन्होंने हरा दिया। तब इन्होंने आरजेडी के साथ गद्दारी किया, लालू जी के साथ गद्दारी किया। पुनः 2010 में मिश्री लाल यादव को इन्होंने, जो राजद के उम्मीदवार थे और ये राजद में थे, उस समय इन्होंने मिश्री लाल यादव का विरोध करके जदयू ये एनडीए के उम्मीदवार, भाजपा के उम्मीदवार श्री सुनील सिंह का साथ दिया। इन्होंने यहाँ भी गद्दारी किया। इनका गद्दारी का इतिहास है, गद्दारी का पूरा परिणाम है। ये खुद गद्दार हैं और ये पार्टी के साथ जहाँ रहते हैं वहाँ गद्दारी करते हैं। उसके बाद अब मैं बता रहा हूँ, अभी जो 2020 का चुनाव हो रहा था, 2020 के चुनाव में इनके बेटा जदयू से खड़े थे ग्रामीण में, इन्होंने मुस्लिम तुष्टीकरण का पॉलिटिक्स किया, मुस्लिम ध्रुवीकरण का पॉलिटिक्स किया। इसीलिए इन्होंने केवटी में राजद के उम्मीदवार को, यहाँ एनडीए में केवटी में अब्दुल बारी सिद्दीकी की मदद कर रहे हैं, वहाँ जाले में जो है मस्कूर उस्मानी कांग्रेस की मदद कर रहे हैं, और 20वीं में फैयाज की मदद कर रहे हैं, ताकि ये सबों की सहायता से हमको मुस्लिम वोट मिल जाए। हालांकि इसमें ये विफल रहे, लेकिन इनकी वजह से दरभंगा जिला में एक ध्रुवीकरण हुआ और जबरदस्त ध्रुवीकरण हुआ, क्योंकि जब आप मुस्लिम पॉलिटिक्स कीजिएगा तो जो दूसरे लोग हैं वो भी अपनी पॉलिटिक्स करेंगे। यहाँ भी इन्होंने एनडीए के साथ गद्दारी किया केवल अपने बेटा को जिताने के लिए। अरे भाई, आपको कह रहे हो कि बारी सिद्दीकी साहब को हरा दिया लो, बारी सिद्दीकी साहब से आपको क्या हमदर्दी है? ये भी दर्शाता है कि बारी सिद्दीकी साहब से पिछले चुनाव में इनका गठबंधन था। इन्होंने अपने बेटा को यूपी मनीगाछी से जिता रहे थे जदयू से, अब बारी सिद्दीकी साहब को आरजेडी में मदद कर रहे। इनके जितने समर्थक हैं, मैं उस समय लिखा था, इनको मेरे पास व्हाट्सएप में सब मौजूद है कि आपके फला वर्कर सिद्दीकी साहब का काम कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं। उस समय में अक्टूबर 2020 में मैंने इनको लिखा था, मेरे पास सबूत है। सार जी, मैं सबूत के साथ बोल रहा हूँ। आप एक मिनट सर, अब ये हो गया यहाँ, ये 2020 तक का मैंने कह दिया कि 2020 में भी इन्होंने गद्दारी किया। अब चले आइए डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड में सबसे पहले इन्होंने 2003 में सफ़ी साहब, जो बारी सिद्दीकी साहब के चचा थे, आरजेडी के दरभंगा जिला में स्तंभ थे, हमेशा फातिमी साहब को वो जिताने का काम करते थे। 2003 में उनको हरा करके, अविश्वास प्रस्ताव ला करके उनको हरा दिया, उनके साथ गद्दारी किया। उसके बाद आप चलिए अब आगे की राजनीति देखिए कि 2016 में जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का चुनाव हो रहा था, तो निवर्तमान जो जिला अध्यक्ष थी गीता देवी, वो गीता देवी को, जो जदयू की उम्मीदवार थी, लेकिन फातिमी साहब ने जदयू के उम्मीदवार को साथ दिया। उस समय भी राजद की उम्मीदवार रेणु देवी थी, रेणु देवी को हराने का काम किया। अभी 2016 में सारा चीज एग्जाम्पल के साथ दे रहा हूँ। उस समय कहाँ गए आप? राजद में रह करके राजद के उम्मीदवार को क्यों हराया? आपने गद्दारी किया, आपके घुट्टी में गद्दारी है, आपके स्वभाव में गद्दारी है। अब आगे आइए, अभी चुनाव हुआ है यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का हनुमान नगर में।
हनुमान नगर में जदयू समर्थित उम्मीदवार थे, जदयू के उम्मीदवार थे राम परवेश पासवान, लेकिन इन्होंने राम परवेश पासवान को हराने का काम किया और आरजेडी के उम्मीदवार संग्राम हैं उनको इन्होंने जिताने का काम किया। आप राम परवेश पासवान जी से पूछ ले सकते हैं, आप हरिनंदन यादव जी से पूछ ले सकते हैं। मैं जितना बात कर रहा हूं साक्ष्य के साथ कर रहा हूं। अभी अभी इन्होंने गद्दारी किया, 1 मिनट आओ। तो इस प्रकार से अब वो कहते हैं कि अध्यक्ष का उम्मीदवार में इन लोगों ने गद्दारी किया। आप नाम भी नहीं बोल रहे हो। दूसरी बात यह है कि जो अध्यक्ष के उम्मीदवार है वो एनडीए की उम्मीदवार नहीं थी। उम्मीदवारी कौन घोषणा करता है? जिला अध्यक्ष करता है। जदयू के जिला अध्यक्ष से भी आप लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा मैंने नहीं घोषणा किया। बीजेपी वाले ने भी किया। जदयू के जितने भी एमएलए साहिबान हैं उन लोगों ने भी कोई साथ नहीं दिया कि भाई ये हमारा उम्मीदवार है। बीजेपी के भी सभी एमएलए ने कहा कि ये हमारा उम्मीदवार नहीं है। केवल फातिमी साहब ने जो व्यक्ति, जो महिला आदरणीय कल तक आरजेडी में थी, उसको आप अपना जदयू का मेंबरशिप भी नहीं और उसको अपने एनडीए का उम्मीदवार बना करके दिया। और जब हार गई, जीत जाती तो कहते मैंने जिताया है, और जब हार गई तो आप कह रहे हैं गद्दारों ने हराया है। अरे एक दिन भी जदयू या बीजेपी के जिला अध्यक्ष या कोई भी जदयू व भाजपा के एमएलए उसके समर्थन में कहीं पर थे? और जो जदयू की उम्मीदवार थी, जो एनडीए की उम्मीदवार थी, देखा आपने वो 18 वोट से जीती है। स्पष्ट है कि ये फातिमी साहब के व्यक्तिगत उम्मीदवार थे और व्यक्तिगत फातिमी साहब को स्वतंत्र रूप से एनडीए के लोगों ने जितवाया है। यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि राजद के लोग अपना पीठ न थपथपाएं। राजद के पास इतने समर्थन नहीं था, राजद के पास इतना समर्थन नहीं था। ये फातिमी साहब की अगर वो उम्मीदवार न होती, एनडीए का घोषित उम्मीदवार होती, तो कभी भी आरजेडी का उम्मीदवार नहीं जीतता। ये फातिमी साहब की हार हुई है और फातिमी साहब के विरुद्ध में जीत हुई है। ये आरजेडी की न जीत हुई है और न एनडीए की हार हुई है। यही बात राजद भी कह रही है, जो बात आप कह रहे हैं। तो क्या कहा जा सकता है इसमें, क्योंकि राजद भी यही निशाना था और जदयू में रहकर अब भी वही निशाना था। देखिए, मैं न जदयू की बात करता हूँ, ना मैंने आरजेडी वाले को भी कहा है कि वो कायर हैं, वो नाम नहीं ले रहे हैं। और मैं सिर्फ फातिमी साहब का अलीगढ़ मुस्लिम विद्यालय से लेकर के अभी हाल के चुनाव हनुमान नगर तक का मैंने कच्चा चिट्ठा रख दिया है। वो पूरे में जब तक वो जनता दल में रहे तब तक वो जनता दल को बर्बाद करने का काम किया, गुटबाजी करने का काम किया, यहाँ पर दादागिरी का काम किया। जब वो लालू यादव और शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों को 2004 में लालू यादव ने इनका टिकट काट दिया था, शहाबुद्दीन साहब अड़ करके इनको टिकट दिलवाया, शहाबुद्दीन साहब ने इनको मंत्री बनाया। शहाबुद्दीन साहब का देहांत हुआ, उनके जनाजा में शामिल नहीं हुए। शहाबुद्दीन साहब के बेटा और बेटी की शादी हुई, उसके शादी में ये शरीक नहीं हुए। तो इनका प्रभाव, इनका ये जो कैरेक्टर है इनका गद्दारी। तो क्या जदयू में भी गुटबाजी इनके माध्यम से शुरू हो गई? जी बिल्कुल, ये गुटबाजी करना चाहते हैं, ये हाईजैक करना चाहते हैं पूरे एनडीए को, लेकिन ये इसमें सफल नहीं होंगे। वहां ये सफल हुए लेकिन यहाँ सफल नहीं होंगे। यहाँ जो जदयू के लोग हैं वो पूरे संघर्षशील हैं, जदयू के जो लोग हैं वो पूरे तरह से सजग हैं। फातिमी साहब के इस सपने को, फातिमी साहब के इस कलाकारी को, फातिमी साहब के इस चक्र को पूरा नहीं होने देंगे, कामयाब नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। हनुमाननगर प्रखंड के नवनिर्वाचित प्रखंड प्रमुख संतोष कुमार यादव एक प्रेस वार्ता केलन, जाहिमे वो बतैलन जे 15 जनवरी 2022 के अपन पदभार ग्रहण करता और वो कहलन जे हमर पहिल प्राथमिकता किसान के उर्वरक उपलब्ध करेना है। एहि के लेल ब्लॉक स्तर से लऽ कऽ जिला स्तर तक जहाँ जे कार्रवाई करऽ पड़त ओहि के लेल तैयारी कयल जा चुकल अछि। ओहि के बाद आंगनबाड़ी के सुसज्जित और सुचारू बनावे के साथ ही जन वितरण के और अधिक पारदर्शी बनावे के लक्ष्य वो अपना लेल निर्धारित कलन। के अलावे अपना संवाददाता सम्मेलन में कई और बात रखलन। सबसे पहले 15 जनवरी को मैं अपना पद ग्रहण करूंगा। उसके पहला प्राथमिकता मेरी रहेगी जो उर्वरक की समस्या है, हमारे किसान दर दर भटक रहे हैं उर्वरक के लिए। उसके बाद मैं अपने प्रखंड पदाधिकारी से मिलकर अपना मीटिंग करेंगे। हम चाहेंगे अगर वो नहीं समझे तो अगला पदाधिकारी अपने जिला पदाधिकारी से बैठक करके अपने किसान को उर्वरक की समस्या को दूर करवाएं। और दूसरी समस्या है जो आंगनबाड़ी केंद्र में जो भी सुचारू रूप से, सुसज्जित रूप से चलाने का प्रयास करेंगे। तीसरा है जो जन वितरण प्रणाली को पारदर्शी रूप से जनता के रूप में जनता को प्रेरित करेंगे।
ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है, इसके निदान के लिए क्या सब प्रयास रहेगा? बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के निदान के लिए हम अब प्रयास करेंगे, जो जितने भी बाढ़ में जो समस्या है उनको हम पूरा करें। हम लोग 15 जनवरी को पदभार ग्रहण करेंगे और हम चाहेंगे कि हमारे समाज और प्रखंड सुचारू रूप से कार्य हो। जैसे कि शिक्षा के प्रति हमारी रुझान है, हम चाहेंगे हर स्कूल, हर संस्था में जहाँ जो हो पढ़ाई अच्छे से नहीं हो रही है उसके विषय में हमारा पहला प्रावधान होगा कि वहाँ पढ़ाई हो। आंगनबाड़ी जो केंद्र है सुचारू रूप से नहीं चल रहा है, उसको सुचारू रूप से हम लोग चलाएंगे। और जो भी समस्या अगर आ रही है तो हम सभी मिलकर उस समस्या को निदान करेंगे। और तीसरा स्टेप मेरा होगा कि जैसे कि प्रखंड ब्लॉक में जो भी कार्य है उस कार्य में हम सभी लोगों का कार्यशैली है, हम लोग सब मिलकर जो भी परेशानी आती है उस सब समाधान उसको करेंगे मिलकर। क्या नाम हुआ आपका? जी, मेरा नाम हुआ आनंद पाठक। क्या है आप? हम ऊपर संयुक्त डेंटल कॉलेज दरभंगा में एक सेमिनार डायबिटीज के ऊपर आयोजित भेल, जाहिमे वक्ता सब डायबिटीज बीमारी के बारे में विस्तार से अपन बात रखलन और ऐसा केना बचाव कर सके छी एहि के बारे में बतौलन। तो उसके लिए हम लोग मनोकामना करें कि 2022 हम लोग का बहुत अच्छा हो। पहली बात, आज सरयू डेंटल कॉलेज में डायबिटिक्स टॉपिक पे एक सीएमई रखी गई है। इस सीएमई वगैरह का मुख्य उद्देश्य क्या था कि बच्चे जो हैं वो रिसेंट जो चेंजेस हो रहे हैं, ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, नई नई स्टडीज़ जो आती है उनके बारे में जानकारी नहीं हो पाती उन लोगों को। तो ये सीएमई से उन्हें फ़ायदा ये होता है स्टूडेंट्स लोगों को कि उन्हें पता होता है कि अभी नया क्या हो रहा है वर्ल्ड में, क्या क्या नई स्टडीज़ आ रही हैं, क्या नए दवाइयाँ आ रही हैं, इनसे उन लोग को पता चलता है और क्या क्या नई नई टेक्निक्स आ रही हैं मेडिकल साइंस में। तो इससे ये सीएमई से फ़ायदा होता है। तो ये पहले सरयू डेंटल कॉलेज में बहुत कम हो रहा था, तो डॉक्टर रितेश कमल ने इस ट्रेंड को शुरू किया है कि अब से हम लोग फ्रीक्वेंट एक सीरीज़ चलाएंगे सीएमई का, जिससे कि स्टूडेंट्स को बहुत फ़ायदा हो और वो नए टेक्निक्स और टेक्नोलॉजी से अवगत हों। यही हमारा उद्देश्य है। सुगौली प्रखंड के बगही पंचायत में 2 ट्रैक्टर खाद जब्त कयल गेल। एक तरफ किसान खाद के किल्लत से परेशान है, दोसर तरफ खाद के स्टोरेज और कालाबाजारी भी बदस्तूर जारी है। सुगौली में एहने एक मामला में 2 ट्रैक्टर खाद स्थानीय प्रशासन द्वारा जब्त कयल गेल। रात के 2 बजे चोरी छुपे इफ्को यूरिया खाद के ग्रामीण सब पकड़लन और स्थानीय प्रशासन के एकर सूचना दिलन, जाहि के बाद 2 ट्रैक्टर खाद जब्त कयल गेल। ओते स्थानीय कृषि पदाधिकारी बतौलन जे एके लऽ कऽ एकटा टीम गठित कयल गेल है, जांच प्रक्रिया चलि रहल है। जांचो उपरांत दोषी के खिलाफ कार्रवाई कयल जायत। रात में 2 बजे, आज बीती हुई रात में 2 बजे माननीय मुखिया बघई के पति द्वारा हमको सूचना दी गई कि 2 ट्रैक्टर खाद यूरिया का पैक्स अध्यक्ष द्वारा कहीं विचलन किया जा रहा है। फलस्वरूप थाना प्रभारी महोदय से भी बात हुई। रात में ही उन्होंने अपने कस्टडी में लेकर दोनों ट्रैक्टर को यहाँ आ चुके हैं। हम यहाँ भी उपस्थित हैं। भंडार का हम सत्यापन करने जा रहे हैं। हमारे साथ टीम बन चुकी है जिसमें नोडल पदाधिकारी हैं, हमारे वहाँ के बीटीएम हैं और हमारे वहाँ के जो कृषि समन्वयक हैं जिनकी प्रतिनियुक्ति हमारे स्तर से की गई है वो हैं। वहाँ जाने के बाद भंडार पंजी से और पोस्ट मशीन से मिलान करने के पश्चात ही आपको उसके पूर्ण बात बताऊंगा। आधी रात को इस तरह की बात आपको सूचना मिली है, क्या लगता है आपको? हाँ, ये तो फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट आरोप प्रमाणित होता है कि उनके द्वारा गलत काम किया जा रहा था। जी। सीतामढ़ी में कोरोना के बढ़त संक्रमण के बीच मास्क चेकिंग अभियान तेज कर देल गेल हन। कोरोना वायरस के वैश्विक महामारी के लेकर सीतामढ़ी जिला प्रशासन काफी जागरूक भ चुकल है और एहि के लेल कई अभियान चलायल जा रहा है। जिला में एक साथ 140 एक्टिव केस मिले के बाद जिला परिवहन कार्यालय भी कोरोना वायरस के विरुद्ध अभियान चलावे में जुट गया है। एहि कड़ी में यार्ड निरीक्षक SN मिश्रा जिला के विभिन्न चौक चौराहा पर मास्क चेकिंग अभियान चलेलन। कोरोना वायरस के लेकर यात्री बस सेवा के भी चेक कयल गेल। ओते जिला मुख्यालय के डुमरा थाना के समीप यात्री बस के रुकबाक यार्ड निरीक्षक SN मिश्रा मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के लेकर यात्री सबके जागरूक कयलन। मास्क विहीन व्यक्ति सबके
फाइन काटल गेल और उनका सबके मास्क भी देल गेल। एहिके अलावे चेतावनी देल गेल जे यदि अगिला बेर फेर से पकड़ल जेता तो भारी जुर्माना देवा पड़त। सारे लोग मास्क पहन के चलेंगे, सारे लोग मास्क पहनिए। फाइन तुमको होगा जी। हाँ, कोई बिना मास्क नहीं चलेगा और सैनिटाइजर रखा करो, ठीक है? हाँ, मास्क पहन के चलेगा। एक बार देखिए तो, और सैनिटाइजर भी रखना है सबको। अभियान जागरूकता का अभियान है। ओमिक्रॉन जिस तरह देश में बढ़ रहा है, इस तरह जिलाधिकारी के निर्देश पर ये अभियान चलाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है। और जिसके पास मास्क नहीं है उसको 50 रुपये का चालान काटा जा रहा है और बदले में 2 पीस मास्क भी दिया जा रहा है। लोगों को अवेयरनेस फैलाने का कार्यक्रम हम लोगों का। हम हैं, हमारे साथ PSI हैं, सब लोग विभिन्न चौकों चौराहा पर शहर में हम लोग ये जागरूकता अभियान फैला रहे हैं। SCS न्यूज के अंक में अखन इतबे। अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो SCS न्यूज। बस कोरोना गाइडलाइन के पूरा पालन करू, यह अनुरोध रहत, विनती रहत। क्या दरभंगा में जे हिसाब से कोरोना विस्फोट भ रहल अछि, ओहिमे अपना आप के सुरक्षित रखनाइ बहुत जरूरी अछि। देखते रहो SCS न्यूज। नमस्कार।